शुरू करते हैं अपने 2025 की तैयारी। इसके अंदर ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुका है अपना। आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 4 जो अपना है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, या कह सकते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सारे के सारे जो अभी तक 2009 से लेके कब तक 2024 तक पूछे गए हैं। तो हर एक वीडियो में आपको हम कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को जितना हो सके उतना अच्छे समझ के कीजिए, खासकर ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि आपको आता है तो सही, नहीं आता है तो कहानी खत्म। लेकिन 2 मार्क्स वाले में क्या रहता है या 5 मार्क्स वाले में क्या रहता है, तो कुछ तो लिख के आओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए इसको अच्छे समझिए, हर एक क्वेश्चन को समझ के काम कीजिए, दिमाग में समझना है, ABCD याद नहीं करना है, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को जोशों के साथ। गतिमान आवेश बड़ा मस्त है चैप्टर। तो सबसे पहले जो अपना किसकी बात कर देती है, जो भी फॉर्मूले आपको यूज हुए हैं इस कह सकते हैं इस वीडियो के अंदर, मैक्सिमम या उससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, तो इतने फॉर्मूले को मिनिमम आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूले हो गए, सारे के सारे लगभग आपको देखा ही हुआ मिलने वाला है, कुछ ज्यादा ही हो सकता है, जैसे टाइम पीरियड हो गया या फ्रीक्वेंसी, ये सब अभी तक पूछा नहीं है। बाकी सब जैसे ये भी आपको कोणीय आवृत्ति भी अभी तक नहीं पूछा है, बाकी सब पूछा ही गया है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इस सब का भी यूज आपको हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एम्पियर परिपथ नियम वगैरह आपको 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव सबको मिला के कह सकते हैं। नेक्स्ट ये अपना हो गया गैल्वेनोमीटर से संबंधित, सुग्राहिता से संबंधित, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एमीटर वोल्टमीटर की कहानी। और ये हो गया शंट से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा इसको, लगभग ये सोच के चलिए आप इतना कर लेते हो, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से जो पूछेगा वो, और मोस्ट ऑफ द 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे 2 नंबरिया, वो आपको तो पक्का वाला बनेगा। चलिए कहानी को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर कितना कह रहा है, -1/2। इसका मतलब है ये कह रहा है कि ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, √अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यदि याद होगा तो ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, मतलब ये किसके बराबर होता है, c के। और c कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है, तो फटाक से आंख बंद करके इन्हें मार देंगे आंसर, बिल्कुल नहीं। यहां पे देख, ये कवर करना है, ये दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में, एक दिया है किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में तो कोई दिया नहीं है, तो यह लिए 3 × 10⁸ या 3 × 10⁸ मार दिए और रोते रहे। तो इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर बदलने का तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 10⁸, और इसको सेंटीमीटर में बदलना, डेसी सेंटी 10⁻², तो मतलब 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये याद हमेशा रहता है 3 × 10⁸, तो वो नहीं, यहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले तो आना है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए बार बार कहते हैं हुआ डेसी सेंटी मिली माइक्रो वाली कहानी को याद करके रखो, आपको काम देगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइक्रो, डेसी, सेंटी। चलिए कहानी में चलते हैं। दूसरे में क्या रहा है, ये ऑलरेडी 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऐसा नहीं पूछा था। 2018 में डायरेक्ट आपको ये लिखने के लिए बोला गया था, 3 × 10⁸ या c पूछा था, ऐसा ही कुछ पूछा था, लेकिन रिपीट क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्या वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान। सेम क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा है, एज इट इज, इसलिए ना कहते हैं बार बार। क्या होता है, m × B होता है, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर,
ए, ऑलरेडी पूछे हुए हैं, फॉर्मूला तो याद ही होगा। जैसे 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा है ना, जैसा ही आपको 2024 से पूछा है सेम टू सेम, तो यहाँ पे कैपिटल एम लिख दिया, वहां स्मॉल एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी, सॉरी एम क्रॉस बी किधर है, ये सेम क्वेश्चन। लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछता है। चलिए क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड, ठीक है। नॉर्मली पिछले बार जो वीडियो था यदि आपने देखा होगा तो उसमें भी ये वाला लिस्ट दिए थे, कहते वह याद करो। तो टेस्ला होता है ये तो पता ही है, तो टेस्ला का कोई झंझट नहीं, ये तो होता ही है। ये कह रहा है मात्रक नहीं है, तो किस टेस्ला होता है, टेस्ला बार वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी पता है। जो नहीं पता है इन दोनों में समस्या है, ठीक है। तो इन दोनों की समस्या को दूर करने के लिए एज इट इज क्वेश्चन 2000 कब पूछा है, 2016 में पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, उसका डायमेंशन लिखने के लिए बोला। यदि आपको मात्रक लिखने आता है तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो एक ही साथ दोनों को सॉल्व करते हैं। पढ़े हो गए F इज इक्वल्स टू क्यू भी बी, तो अपने को B का चाहिए, तो B बराबर क्या लिख सकते हैं F बाई क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए F का क्या होता है न्यूटन, Q का क्या होता है आवेश का, चार्ज का क्या होता है, आवेश का होता है सिंपल सा एम्पियर इंटू सेकेंड। चलिए और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड साफ, तो क्या मिल गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब पीछे वाला भी मिला लेते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर कौन सा है, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी मात्रक होता है, मतलब पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। और यहाँ पे भी लिखे हो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ओके याद था तो अच्छी बात है। जो नहीं होता है वो कौन सा होता है, ये जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को किया था थोड़ा सा समझ के वो ये तो किया ही होगा। चलिए अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन इसका निकालेंगे तो न्यूटन का क्या होता है MLT-2, एम्पियर का A और मीटर का L, ठीक है। तो चलिए आगे कार्यक्रम में चलते हैं। तो ये अपना हो जाएगा M, L ऊपर जाएगा तो L1 - 1 T-2 A -1, ये कितना हो गया ML0 T-2 A -1 हो जाएगा। तो किसके साथ मैच करता है A -1 इसमें है, एक ही में तो है। चलो ML0 T-2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यदि 2016 का आपने क्वेश्चन बनाया होगा, जिस बंदे ने 2024 में जो बैठा था उसको तो ये पता था ना इसका डायमेंशन यहां तक कैसे पहुंचते हैं। जब उस समय इसको हमने बताया था 2024 का क्वेश्चन क्यों नहीं बनता। इसलिए बार बार कहते हैं क्वेश्चन बैंक को खूब अच्छे से पढ़िए। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आया, डी आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 में द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। सेम क्वेश्चन देखो 2022 में भी था, उस समय भी I = CNBA थीटा का बताए थे, जाकर देखना वीडियो में होगा वहां पे, ठीक है। तो किसके समानुपाती होता है, चाहे इससे बनाइए उससे बनाइए, तो यहां दिखेगा ये समानुपाती होता है थीटा के, ठीक है। वहां पूछा था G बराबर, जो कांस्टेंट है G बराबर क्या होता है, तो किसके समानुपाती होता है थीटा के। तो छठा का क्या हो जाएगा A। अब इसमें सेम कहानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, निम्नलिखित से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो ये फॉर्मूला जब याद था तो थीटा भी तो याद ही रहा होगा ना, तो इसी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यही हो गया अपना गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट C/NBA, C/NBA। क्या रिपीट होता है ना, तो इसलिए कहते थोड़ा समझ के पढ़िए, जितना भी फॉर्मूला दिए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बनेंगे। तो आ गए नेक्स्ट, क्या रहा है द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड B। मान लो ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है,
और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मोशन में है। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल आरेखों रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, सेम क्वेश्चन याद होगा थोड़ा सा देखो, 2021 में क्या पूछा था, चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक, जिसको ये पता है उसको ये नहीं पता होना चाहिए, चाहिए ना। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, Q V B साइन थीटा, सही है। अब चूंकि B की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वही V का डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो लिख सकते हैं Q V B इंटू 0, क्यों 0, क्योंकि थीटा 0 है तो साइन 0 0, तो ये पूरा का पूरा बल क्या हो जाएगा, 0, सही है। तो सी है, हम ही कहते रहते हैं, कुछ कमेंट करते रहिए कि लगे कि हाँ चलो इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, तो 8 का हो गया अपना 0। चलिए 9 की बात करते हैं। 9 तो अभी जस्ट बात किए कि बी चुंबकीय क्षेत्र बी में एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b, क्यू भी साइन थीटा होता है, या सिंपल से कहते हैं क्यू भी क्रॉस b, तो क्यू भी क्रॉस b, तो क्या हो जाएगा 9th का a, अभी तक तो मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। आप कहोगे ये तो नहीं लिखे हैं कि कौन से साल पूछा है, ये नहीं पूछा है, लेकिन पूछा क्या है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टू कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो पढ़े तो थे कि भैया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए लार्ज रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो जब एक पूछा तो इससे रिलेटेड दूसरा भी याद रखने का है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या रहा है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या चाहिए होता है, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो कह सकते हैं लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल 10th का क्या हो जाएगा, ए। ये सब याद रखना है, और ये पूरा पूरा जो लिस्ट है सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या था 17 में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो इसमें के लिए क्या चाहिए, लार्ज रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पे जैसे नहीं पूछा था कि सीरीज या पैरेलल, तो ये याद रखना है, टर्म्स को याद रखिए। चलिए कहानी में आगे चलते हैं, 11 हो गया। 12 क्या रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कैसा रहता है, कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एक सर्कल होता तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, तो सेंटर पे जो होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, मतलब कुछ ऐसा। यदि यहाँ पे गोलू बनाते हम तो ये क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती, तो कहते ये सतह के क्या है, लंबवत है, तो कहते सतह के क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। फिगर में भी दिख रहा होगा, ये कॉइल है, ये जो हरा वाला अभी खींचे हैं वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो 12th का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 13, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा है कि शायद आपको जो बिहार बोर्ड है इसका कोई आंसर नहीं दिया है। ओके, तो यदि इन जनरल केस की बात करते, मतलब कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन की यदि हम बात करते, ठीक, तो उस टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स जो अपना कह सकते हैं विद्युतीय जो बल होता है, ठीक है, वो जो प्रतिकर्षण का वो ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, चुंबकीय बल के। इसके कारण इस केस में बीम क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा।
लेकिन यदि बीम की वेलोसिटी क्या हो, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक तरफ आना शुरू करेगा, तो उस टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो कंडीशन तो यहां दिया नहीं है कि कौन से केस के लिए। तो यदि हम नॉर्मल केस की बात करते हैं, एकदम नॉर्मल, मतलब कह सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो उस टाइम में हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग। यदि हम बात करते हैं वेरी हाई वेलोसिटी के टर्म में, तो उस समय क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो यदि नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर कोई नन दिया था, क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं था कि आपको नॉर्मल कंडीशन है या वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मोशन है। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम यदि पूछे नॉर्मल कंडीशन या वेरी हाई वेलोसिटी पूछे, तो ध्यान में रखना है कि किसको फॉलो करना है। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 13 का ले सकते हैं हम, नॉर्मल कंडीशन मान लिए इसलिए ले सकते हैं। ओके, तो चलिए 13 का भी, अब मत कोई ये कहिए कि सर बुक में या कहीं और कोई बताए हैं, कुछ भी सही नहीं है, दोनों में से चारों ऑप्शन गलत है, तो हम पहले बता दे रहे हैं शायद, ठीक है, कि आपका जो हो सकता है बुक में आंसर हो, इस चारों में से किसी को भी फॉलो नहीं करता हो, मतलब नन ऑफ दीज के साथ चला जाए। तो कंडीशन समझ में आया, किस कंडीशन में कैसा रहेगा। ओके, तो 13 का क्या हो जाएगा, बी। तो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे क्रैश कोर्स के बारे में। तो क्रैश कोर्स में सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को लिया गया है। ये क्रैश कोर्स आपका चल रहा है और 15 जनवरी तक एक्सपेक्टेड, 15 से 20 जनवरी तक आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो पढ़ना है, मतलब जो पूछा जाता है उसी को वहां पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस भी वहां करवाए जाए, जो पूछे गए हैं वो, और जो पूछ सकते हैं वो। तो यदि आप इंटरेस्टेड होगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, अब लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कीजिए। यदि आपको जरूरत है तो क्रैश कोर्स इन शॉर्ट रिवीजन रहता है अपना। तो ये अपनी क्रैश कोर्स की कहानी, इंटरेस्टेड होंगे तो आप लिंक पर क्लिक करके ऐप पे जाके डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं आगे। कह रहा है द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनॉइड। कह सकते हैं परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। ऑलरेडी सीट जो शुरुआत का है फॉर्मूला, उसमें भी सीधे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला वहां भी लिखे हुए हैं। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल। ठीक है, और ऊर्जा घनत्व क्या होता है, कह सकते हैं ऊर्जा घनत्व जो होता है वो होता है ऊर्जा बटे आयतन, या कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी मतलब बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट ए एल डिवाइडेड बाई, आयतन के लिए क्या लिख सकते हैं, ए एल लिख सकते हैं वॉल्यूम को, तो ए एल से एल साफ, तो क्या बच गया अपना बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो साथ यहां पूछा ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा का ये फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ए एल लिख के दे या वहां डायरेक्ट भी लिखते, कैपिटल भी लिखते वॉल्यूम के लिए तो भी चलेगा। ओके, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15 क्या रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल, रेडियस को डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड द करंट इज मेड हाफ, और करंट की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एन आई ए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, और ए क्या होता है, एरिया होता है। तो यदि हम बात करें, केस अपने पास 2 है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में रेडियस r1 इक्वल्स टू r कह रहा है, और इसमें क्या कह रहा है, लूप रेडियस को डबल कर दिया गया, मेड डबल, मतलब r2 किस क्या कह रहा है, सिंपल सा 2r। फर्स्ट केस में i1 की वैल्यू i लेते हैं, तो सेकंड केस में i2 की वैल्यू कितना कह रहा है, धारा आधी कर दी जाती है, करंट को हाफ कर देते हैं, तो मतलब i/2। तो यहां से m, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बोला है, तो n क्या है अपना 1, तो यहां से m बराबर लिखते हो तो क्या लिखते, m1 बराबर लिखते, तो IA मतलब I इंटू आई आर स्क्वायर, और यहां से m2 बराबर लिखते हो तो क्या लिखते,
I, सिंपल सा I2 A2, मतलब I2 की वैल्यू I/2 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई 2R का स्क्वायर, ये हो जाएगा I/2 इंटू पाई इंटू 4R स्क्वायर। तो ये हो गया अपना कितना, ये सी एक 2 हो गया, तो यहां से लिख सकते 2I इंटू पाई R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू, M2 की वैल्यू। देखो I पाई R स्क्वायर किसकी वैल्यू है, M1 की, तो यहां लिख सकते हैं M2 इज इक्वल टू 2M1। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, डबल, दोगुनी, 15 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इफ t is time period and v is maximum speed of a charged particle in cyclotron। ओके, कह रहा है क्या चीज, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t और महत्तम चाल v हो तो। नॉर्मल केस की यदि हम बात करें, आवर्तकाल चाल पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई m/q इंटू बी। ठीक है, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में कोई ना कोई रिलेशन दिया है। तो यदि हम पहले वाले फॉर्मूले की बात करें 2 पाई r/v की, दूरी बटे वेग की, उसके हिसाब से यदि हम करते तो किसको कहते, t इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, यदि यहाँ पे नन ऑफ दीज रहता तो नन ऑफ दीज को लगाते। ठीक है, तो 1/v क्यों, सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना, टाइम का फॉर्मूला। v इक्वल्स टू क्या होता है, d अपॉन टी, तो t बराबर क्या लिखते हैं, d/v। यही तो कहानी है, 2 पाई r क्या है, सरकमफ्रेंस है उसका, जिस सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है चार्ज का। तो क्या लिखते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, अदरवाइज कुछ नहीं लिखते। एक्चुअली इसका आंसर कुछ होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन है तो उसमें से यदि किसी एक को मारना ही है। यदि क्वेश्चन गलत है तो नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन यदि देना ही था, यदि मान के चलता को इसी को लेके चलना है तो लेके चलते, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो हो गया 16 का C, या नन, या सिंपल सा नन लिख ही देते हैं। तो आते हैं 17 पे, क्या रहा है, इफ एनी एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एमीटर को जब शंट किया जाता है तो टोटल रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है, देखिए जब एमीटर को आप शंट करोगे तो आपको जो शंट का है उसको जोड़ा जाता है कैसे, पैरेलल, और पैरेलल जोड़ने के कारण टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, टोटल रेसिस्टेंस जो होगा पैरेलल के केस में डिक्रीज कर जाता है। याद होगा पैरेलल केस में जब रेसिस्टेंस 3-4 रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ोगे तो वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिले, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जब किसी एमीटर को शंट किया था तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या करेगा, कम हो जाएगा, कहां है, घटता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। इसका तो खूब यूज होता है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। लॉरेंज बल किसका किसका योग होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का। तो Q इंटू ई अपना बनाता है कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और Q V क्रॉस V बनाता है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो जाएगा आंसर 18 का A। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज। धारावाहिक कुंडली की विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, NIA। तो NIA, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। तो 19 का हो जाएगा C। चलिए 20 की बात करते हैं। 20 में कह रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल, इसको याद करने का इससे पहले भी शायद करंट में बताए थे। एमीटर चूंकि अल्फाबेट में पहले आता है, वोल्ट मीटर क्या आता है, बाद में आता है, इसलिए अल्फाबेट में जो पहले आता है उसके लिए जीरो, जो इनफाइनाइट। एमीटर का यदि बोला जाए, आदर्श एमीटर का या आइडियल एमीटर की बात की जाए तो उसके लिए जीरो होगा, वही आइडियल वोल्ट मीटर की बात की जाती तो उसका इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, एमीटर का पूछा है ना, तो जीरो हो जाएगा, सही जा रहे हैं। चलिए 20 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ का भी शुरुआत में लिखे हैं, ओके।
निम्न से कौन बायोट-सावर्ट्स नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? देखिए बायोट-सावर्ट्स लॉ ये होता है अपना। अब यदि इसका सदिश रूप बनाओगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, तो लगा देते हैं इसके साथ यूनिट वेक्टर। ये हो गया इसका सदिश रूप। इसको और थोड़ा सा प्यार से लिखते तो क्या लिखते? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस, सिंपल सा साइन है, डीएल साइन आर लिखा हुआ है ना, तो डीएल भी वेक्टर अपना होता है, तो डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वेक्टर डीएल इसको वेक्टर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा क्या चीज। अदरवाइज यदि वेक्टर फॉर्म में, एक्यूरेट वेक्टर फॉर्म में लिखते तो कुछ इसको ऐसा लिखते, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यदि क्या यूनिट वेक्टर के टर्म में था आर स्क्वायर नीचे रहेगा, और यदि वेक्टर के टर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। ध्यान रखना है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए 22 एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? एमीटर 0 के पास होता है आइडियल के लिए, तो सभी स्वाभाविक सी बात है क्या होगा? कम होता होगा। तो कम होता है, बहुत कम होता है, तो 22 का सी। चलिए 23 ए चार्ज क्यू मूविंग इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बोथ एग्जिस्ट देन फोर्स ऑन इट। एक आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। और वो क्या होता है? जस्ट इससे पहले भी आया था, क्यू ई भी क्रॉस बी, क्यू ई भी क्रॉस बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23। 23 का क्या हो जाएगा? सी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था ना लॉरेंज बल का फॉर्मूला, तो उसमें और इसमें कोई तो अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। क्या रहा है? ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। कमेंट करके बताना भी है कि समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। और हम कोशिश करते हैं, अभी दिमाग में आया कि थोड़ा आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना रहता है तो थोड़ा रुक रुक के, मतलब स्पेस देके, ठीक है। तो क्या थे? सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग ए करंट आई, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी बाई 8। ओके, तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया है? यदि ये सर्कुलर कॉइल है, ये इसका सेंटर है, यहां से ये पॉइंट पी है और ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। कहां पे है ये? एक्स डिस्टेंस पे है, उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक, सही है। अब सेंटर की बात करते हैं तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यदि हम लिखते बी सेंटर, तो एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, और x की वैल्यू 0 तो आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा आर क्यूब 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये अपना क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई आर, इतना बन जाएगा। जो ही x की वैल्यू हमने क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। अब क्या रहा है कि कितने डिस्टेंस पे b बाई 8 होगा। चलिए हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पे b बाई 8 था, तो x डिस्टेंस के लिए कह सकते हैं b x डिस्टेंस पे फॉर्मूला सेम यूज करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। सही है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। बी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? b बाई 8, ओके। जो केंद्र चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के लिए इसका मान कितना दिया गया है? b, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर
ठीक है, तो एक चूंकि नीचे r लेके आए एक्स्ट्रा तो ऊपर कर लेते हैं, तो इनटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 लिख सकते हैं ना, जो ही 2 पाई आई, ठीक है, और r ये क्यूब कट के वापस से आर स्क्वायर एज इट इज। ये करने का रीजन था कि देखिए म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई बाई आर किसके बराबर है, b के, तो इसी b को पुट करने के लिए तो b बाई 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। यहां से b से b साफ, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 8r क्यूब। लिख सकते हैं ना इसको इतना, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 3/2 का पावर चढ़ा देते हैं, मतलब 2/3 का पावर चढ़ा देते हैं। तो 2/3 का जो ही पावर चढ़ाओगे तो ये बन जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो और ये हो जाएगा अपना 4r स्क्वायर। चढ़ा के देखोगे, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये इस साइड चला जाएगा तो 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3r। और चूंकि यहाँ हम लोग स्मॉल r यूज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा r बोला है, कैपिटल R, ठीक है, तो अपना मेन क्या हो जाता है, x बराबर कितना, रूट अंडर 3r, तो रूट अंडर 3r। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मेन फॉर्मूला ऑलरेडी याद रखने के लिए बोले हैं। सेंटर के लिए बात करते तो x की वैल्यू 0 डाल के अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाता, इस फॉर्मूला को क्या ये वाला बनता। अब इसमें x ही निकालना था तो वैल्यू को पुट के थोड़ा दायां बायां किए और अपने गोल तक पहुंच गए, ठीक है, तो रूट 3r हो जाएगा। ओके, चलिए 24 हो गया अपना। चलिए 25 कह रहा है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए रीजन कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, देन जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश को मतलब किसी आवेश को गति कराओगे तो वो गोल गोल घूमने लगता है, देखिए होगे, फोर्स जो लगता है उसको गोल गोल घुमाता है, सर्कुलर पाथ पे घुमाता है और उसकी चाल नहीं बदलती है। तो कह सकते हैं क्या होता है, वेग क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स सेम रहता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटल ट्रेवल कर रहा है। ओके, मान लीजिए ये अपना ईस्ट है, पूरब की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। कौन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी के साथ मान लिया, ठीक, टुवर्ड ईस्ट। ए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड b ऐसा है। ओके, एक्सर्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग, तो देखिए अब आपको फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q वेक्टर V क्रॉस B, पता है, मतलब V से V का डायरेक्शन यही है ना, ईस्ट है, ये V का डायरेक्शन है, तो V क्रॉस B मतलब इस तरफ। कब, जब ये Q जो होता है वो पॉजिटिव होता है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, F का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस Q V क्रॉस B, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है ना, तो माइनस मतलब जो हमने इससे निकाला उससे जस्ट उल्टा, मतलब ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करते तो वो अंदर की तरफ होता जबकि ये बाहर की तरफ होता, ठीक है। यदि मान लो इस फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगी, मान लो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और ये अपना क्या है, ईस्ट की तरफ अपना कौन जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके, ये डायरेक्शन किसका है, v का, तो v क्रॉस b करेंगे तो ये, तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, पॉजिटिव के लिए। लेकिन निगेटिव की बात करते तो क्या होता, जस्ट डायरेक्शन पलट जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है,
पॉजिटिव होता तो अंगूठा ऊपर जाता, प्रोटॉन की बात करता तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता, ऊपर की तरफ, कह सकते हैं उत्तर की तरफ। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो ये अंगूठा क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नीचे के डायरेक्शन को दिखाएगा, इसलिए यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ। ठीक है, घर पे बैठ के इस वाले से कोशिश कीजिएगा, इस वाले से भी कर सकते हैं। ईस्ट की तरफ आप क्या किए, ये ईस्ट है अपना और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं और यहां से आप निकाल सकते हैं सिंपल सा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इस केस में आपको या बाहर आएगा या अंदर जाएगा, तो बोर्ड पे कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनेगा, ना बनेगा, इसीलिए ओके तो हम उस तरीके को यूज करके आपको बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ आपका कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो 2018 पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब बी बाई ई का आपको रेशियो पूछा जा रहा है। तो बी बाई ई अपने को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बाई क्या निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू साफ, और ये फोर्स बाय फोर्स, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा 1, और यहां से क्या कह सकते हैं भी बी बाई ई। तो बी बाई ई हम लिखते, बी बाई ई लिखते हम, चूंकि इसलिए क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ यूनिट निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है 1 बाई भी। 1 बाई भी का मतलब 1 बाई मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो इसी को और हम लिखते तो क्या लिखते, सेकेंड पर मीटर लिख सकते थे, तो आंसर क्या हो जाता, सेकेंड पर मीटर। इजी था क्या। तो ये हो गया 27 का बी। नेक्स्ट 28, व्हेन ए एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप परास क्या होगा। देखिए, जब एमीटर को किसी शंट किया जाता है तो क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हैं। अब पैरेलल जोड़ने के कारण क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा पूरे सिस्टम का वो क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, जिसके वजह से इसकी माप की सीमा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कम, जिसकी वजह से क्या होगा, माप की सीमा बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए। 29, चुंबकशीलता की बीमा, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो दो तारों के बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू L। ठीक है, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू लिखते, यही तो होता है चुंबकशीलता, म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या लिखते, 2 पाई R डिवाइडेड बाई I1 I2 और इंटू F बाई L लिखते। 2 पाई का कोई यूनिट नहीं, R का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर तो एम्पियर का स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और L का मीटर, तो मीटर से मीटर साफ, क्या बच गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, मात्रक पूछा है, तो न्यूटन का क्या होता है, डायमेंशन पूछा है सॉरी, MLT-2 और एम्पियर के लिए A2, A2 इसमें I के टर्म में लिखा है, चलिए हम I ही लिख लेते हैं, तो क्या लिख लेते हैं I, सही है। अब इसी को एक लाइन में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, MLT-2 I-2, तो हो जाएगा अपना MLT-2 I-2, कौन सा है, ये वाला है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। सही है, मारिए स्क्रीनशॉट जाते जाते। तो क्या रहा है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में यदि वो गतिमान है तो ही वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, तो कह सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, तो केवल की कहानी खत्म, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इजी था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया ए इज बी। ठीक है, केंद्र पे, ओके, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या रहा है, क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, होने दो,
लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, देखिए इससे पहले याद होगा चुंबकीय क्षेत्र के x दूरी पर वृत्ताकार लूप के केंद्र से x दूरी का फॉर्मूला लिखे थे, वहीं से ये वाला फॉर्मूला लेके आए हैं, याद होगा सेंटर के लिए निकाले थे। तो सेंटर के लिए क्या है, b है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा क्या लिखेंगे, म्यू नॉट 2 पाई i, जो फॉर्मूला था 4 पाई r। चूंकि एक ही लूप है, लूप का नंबर तो बोला नहीं है, तो n बराबर 1, तो यहां से ये अपना दे के रखा। चलिए इसको काटम कुटी कर, पाई से पाई साफ, 2 से ये 2, तो b इक्वल्स टू क्या लिखते, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA। ठीक है, n यहां 1 लेके चलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, सिंपल सा I इंटू ए। ठीक, अब इसमें से हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I बराबर यहां से लिखते तो क्या लिखते, B, ओके, और B इंटू 2R डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये क्या हो जाता, I का फॉर्मूला, और आंसर जितना दिया सब A में दिया है, लेकिन यहां पर तो R आ गया ना, तो R बराबर, R को हम A बना लेते तो कैसे बनता, A बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो R बराबर क्या हो जाता, A बाई पाई पे पावर कितना 1/2 हो सकता था। चलिए पहले I की वैल्यू इसको लिख लेते हैं, I क्या है 2BR डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू A। अब R की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 2B बाई म्यू नॉट इंटू R की वैल्यू को A बाई पाई पे पावर 1/2 और A। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा, चलिए तो 2b a पे पावर यहां कितना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो क्या हो गया a पे पावर 3/2, a पे पावर 3/2, और नीचे ये 1/2 पावर है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर पाई म्यू नॉट, लिख सकते हैं ना। तो किसके साथ मैच करेगा, म्यू नॉट 2b a पे पावर 3/2 एक ही में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, 2b a पावर 3/2 म्यू नॉट इंटू रूट अंडर पाई। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, 31 का आंसर, चलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अच्छा, तो इतने क्वेश्चंस आपको आज तक पूछे गए हैं, उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे, तो एक लाइक तो बनता है, ओके, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ओके, यहां तक जो बंदे पहुंच गए, मतलब हम मानते हैं कि वे थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो को देखना इतना आसान तो होता नहीं है, इसलिए अभी एग्जाम तक देख लो, आपको फायदा करेगा। और क्रैश कोर्स का जो हमने बताया, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट कीजिएगा उसको। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, आप ही के सहयोग से चैनल चलता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कहानी में, थैंक यू।